हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का मैथ फिजिक्स टीचर दीपक सर स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल एमएडपी में। आज हम 12th फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम 12th फिजिक्स के सिलेबस को समझेंगे। इसे हम 10 यूनिट में डिवाइड किए हैं। एक एक यूनिट को अच्छा से पढ़ेंगे और समझेंगे और किस यूनिट में कितने चैप्टर आते हैं ये आपको बताएंगे और एग्जाम में किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाता है ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रखा गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रखा गया है, जिसे हिंदी में स्थिर विद्युत के नाम से जानते हैं। स्थिर विद्युत के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी ने इसे दो भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, एनसीईआरटी को बेस मानकर हम लोग चलेंगे। एनसीईआरटी के टॉपिक हर टॉपिक को हम पढ़ाएंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो एनसीईआरटी दो भागों में इसे बांटा है। ठीक है, दोनों भाग को लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने दो भाग में इसे बांटा है और दो पार्ट में बुक को भी बांटा है। तो पार्ट 1 कहाँ तक है उसको भी लिखेंगे, पार्ट 2 आएगा तो उसको बता देंगे, ऐसे पार्ट 2 कर लो। ठीक है, और पार्ट 1 का लगभग पार्ट 1 और उसमें का एक ऑप्टिक जो है वो सब क्लासिकल फिजिक्स में आता है। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स जहां से स्टार्ट होगा हम बता देंगे खुद कि यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होता है। मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक जमाना का फिजिक्स। 1900 के बाद के जो फिजिक्स है ना उसको मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है और 1900 के पहले का फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स बोला जाता है। ओके, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को दो भागों में बांटा गया है। पहला एक नंबर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, विद्युत आवेश, शॉर्ट में विद्युत लिखे हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ओके, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यानी स्थिर विद्युत, हिंदी में बोला जाए तो स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत का विभव तथा धारिता। ओके, धारिता। इलेक्ट्रोस्टैटिक को इस प्रकार दो भागों में बांटा गया है। इसके बाद में यूनिट नंबर 2 आता है और इसमें दिख रहा है हमको कि दो चैप्टर है। ठीक है, दो चैप्टर है, तो लिख लेते हैं चैप्टर की संख्या इसमें जो है 2 है। और एग्जाम में पूछा जाए कितने मार्क्स का इससे पूछा जाता है तो 8 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से ऐसा होता है ना कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो ये फिक्स नहीं किया जा सकता कि इसमें से 4 नंबर, इसमें से 4 नंबर, इसमें से 5 नंबर, इसमें से 3 नंबर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही एक 5 नंबर आता है तो कहां से आएगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और 3 नंबर रिलेक्टिव हो जाएगा, एक सब्जेक्टिव हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। 8 नंबर पूरा करता है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ओके, ठीक है, तो इस बात को हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चैप्टर आते हैं। यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसमें दो चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इस बात को अच्छा से नोट कर ले, समझ गए। चैप्टर 2 है 8 मार्क्स का, इसमें से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यूनिट 2 को हम लोग अब लिखते हैं और समझते हैं। यूनिट 2 में
करंट इलेक्ट्रिसिटी को, करंट इलेक्ट्रिसिटी को रखा गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत, ठीक है, धारा विद्युत। जब इलेक्ट्रॉन वायर में प्रवाहित होने लगते हैं तो उसी को धारा विद्युत कहते हैं। वहां पे समझेंगे जैसे कि धारा विद्युत है क्या, विद्युत धारा या धारा विद्युत, ये कोई अलग बात नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। सब लिखने का तरीका है, कोई ऐसे लिखता है, कोई ऐसे लिखता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इस यूनिट में एक ही यही चैप्टर है, ठीक है, दूसरा कोई चैप्टर नहीं है। ओके, तो चैप्टर का संख्या पूछा जाए यहां से तो एक, और एग्जाम में इससे 7 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 भी समझ में आया। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर है या यूनिट बोलो, इस यूनिट में एक ही चैप्टर है, यही चैप्टर है धारा विद्युत, ठीक है। चैप्टर 1 आता है इसमें और 7 मार्क्स का एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, तो यूनिट 3 समझते हैं हम लोग, दूसरा समझ में आया। यूनिट 3, यूनिट 3 में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। हाँ, तो यूनिट 3 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म को रखे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, यूनिट 3 में ये आता है। इसका हिंदी देखा जाए तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 10वां में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, यहाँ पूरा फंडा क्लियर होगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, चुंबकत्व, चुंबकत्व यानी चुंबक का गुण, चुंबक का जो गुण होता है उसी को चुंबकत्व कहते हैं। अब विद्युत धारा जब वायर में बहता है तो एक प्रभाव डालता है चुंबक पे, उसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अच्छा से पढ़ेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो अभी आपको सिलेबस समझा रहे हैं। ओके, यूनिट 2 यूनिट 3 आपको समझ में आया, इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 पे। लिख लेना। तो यूनिट नंबर 4 का बात करते हैं हम लोग। यूनिट नंबर 4 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को रखा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड सॉरी, उसमें हम ये नहीं समझाए थे कि कितने चैप्टर आते हैं और कितने मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, तो पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म में 2 चैप्टर आता है, दोनों चैप्टर का नाम उसी में है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और दूसरा मैग्नेटिज्म, वो दोनों चैप्टर आ जाता है यूनिट नंबर 3 में। ओके, 2 चैप्टर, और एग्जाम में इससे 8 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, ठीक है, एग्जाम में इससे 8 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो इसको उसके नीचे नोट कर लें, तब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको भी थोड़ा बहुत हम लोग 10वां में पढ़े हैं, यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग
करेंट, अल्टरनेटिंग करेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट का हिंदी देखा जाए तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा यहाँ पे लिख रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट का हिंदी होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। ओके, ठीक है। चैप्टर पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझाएंगे इस बात को, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम ज्यादा इसमें बात नहीं करते हैं। सिलेबस समझाना है, सिलेबस समझा रहे हैं, ठीक है। इसमें दिख रहा है हमको कि दो चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। एग्जाम में इससे पूछा जाता है 8 मार्क्स का। ओके, 8 मार्क्स का एग्जाम में इससे पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसको नोट कर ले। अब यूनिट नंबर 5 को समझा रहे हैं। यूनिट नंबर 5 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है। ओके, यूनिट नंबर 5। ओके, तो यूनिट नंबर 5 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रखा गया है, जिसे हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र स्पेस में अपने आप जब ट्रेवल करने लगते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगे बन जाते हैं। ये डिफिनीशन नहीं है, डिफिनीशन वहां पे अच्छा डिफिनीशन मिलेगा आप लोग को। ओके, जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें एक ही चैप्टर है, इस यूनिट में एक ही चैप्टर है, और एग्जाम में इससे 3 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। एग्जाम में इससे 3 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, ठीक है। यूनिट नंबर 6 का बात करते हैं। यूनिट नंबर 6, यहां से ऑप्टिक स्टार्ट होता है। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, ठीक है। यहां से पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है, पार्ट 2, ठीक है। इसे भी 2 भाग में बांटकर पढ़ना है। पहला है रे ऑप्टिक्स, यानी किरण प्रकाशिकी, एक नंबर, ठीक है। और एक नंबर ही करते हैं, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स, इसको तरंग प्रकाशिकी, तो ये भी 2 भाग में बांटा गया है, रे ऑप्टिक और वेव ऑप्टिक्स। यानी केवल प्रकाश के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। रे ऑप्टिक और वेव ऑप्टिक में तोड़ के इसे, कभी प्रकाश रे के फॉर्म में चलती है, कभी प्रकाश वेव के फॉर्म में चलती है, कभी प्रकाश पार्टिकल के फॉर्म में चलती है। वहां पे देखेंगे क्या चीज के फॉर्म में चलती है। बाद में इसका डुअल नेचर एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है। हो गया, यानी इसमें 2 चैप्टर आते हैं, लिख लेते हैं इसको। इसमें चैप्टर की संख्या 2 है, और एग्जाम में इससे 14 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा चैप्टर है, लगभग इसको 3 महीने पढ़ाने में लगता है।
ठीक है, सबसे लंबा चैप्टर है इसलिए सबसे ज्यादा इससे पूछा जाता है। 14 मार्क्स का इससे पूछा जाता है। ओके, आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 का बात करते हैं हम लोग। यूनिट नंबर 7 यहां से स्टार्ट होता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, ओके। 1900 के बाद का फिजिक्स, 1900 ईस्वी के बाद का फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। इसके पहले के फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। ओके, ठीक है, इसके पहले वाले फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं और 1900 के बाद के फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 7 में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को रखा गया है। ठीक है, हिंदी में इसे पदार्थ तथा विकिरण का द्वैत प्रकृति कहते हैं। हिंदी में इसे पदार्थ तथा विकिरण का द्वैत प्रकृति कहते हैं। इसमें भी एक ही चैप्टर है और एग्जाम में इससे 4 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर 7वां यूनिट है हमारा, पदार्थ का विकिरण तथा द्वैत प्रकृति। इसमें एक चैप्टर आते हैं और इससे 4 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यूनिट नंबर 8 का बात करते हैं। यूनिट नंबर 8 में एटम एंड न्यूक्लियाई को रखा गया है। एटम एंड न्यूक्लियाई को रखा गया है, परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक को रखा गया है। ठीक है, परमाणु नाभिक। ओके, इसमें चैप्टर की संख्या देखा जाए तो 2 है और एग्जाम में इससे 6 मार्क का पूछ लिया जाता है। 6 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। यूनिट नंबर 8 भी आप लोगों को समझ में आया। एटम एंड न्यूक्लियाई पढ़ना है, 2 चैप्टर है, 6 मार्क्स का एग्जाम में इससे पूछा जाएगा। इसको नोट करिए। ठीक है, यूनिट नंबर 9 का बात करते हैं। यूनिट नंबर 9 में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस करते रहे, तरह तरह की युक्तियां पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यूनिट नंबर 9, चैप्टर एक ही है इसमें, एक ही चैप्टर है। ठीक है, एग्जाम में इससे 7 मार्क्स का पूछ लिया जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चैप्टर 1 एग्जाम में पूछा जाएगा 7 मार्क्स का, ठीक है। हम बताए थे कि 10 यूनिट में डिवाइड किए हैं। लास्ट यूनिट हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, यूनिट नंबर 10। कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं संचार व्यवस्था चाहे प्रणाली, ओके। चैप्टर की संख्या इसमें एक ही है। एग्जाम में इससे 5 मार्क्स का पूछा जाता है। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा 12 फिजिक्स का सिलेबस। इसमें चैप्टर अगर काउंट करते हैं तो टोटल 15 चैप्टर होते हैं। टोटल चैप्टर 15 होते हैं और मार्क्स देखा जाए टोटल तो 70 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स का हमारा फिजिक्स पेपर होता है, ओके। तो ये था हमारा सिलेबस 12 फिजिक्स का। और कितने नंबर का पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 70 मार्क्स का आपका पूछा जाता है और प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का। टोटल ये फिजिक्स पेपर मिलाकर 100 नंबर का होता है। टोटल चैप्टर 15 को हमको पढ़ना है, यूनिट बाय यूनिट हम आपको समझाए। टोटल चैप्टर कितना है ये भी बताएं। एनसीईआरटी भी 15 चैप्टर में इसको डिवाइड किया है। एक एक करके अच्छा से पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।